अक्सर आपने बहस सुनी होगी, बहस जनसंख्या नियंत्रण पर। जब भी बात आती है जनसंख्या नियंत्रण करने पर, तो देश का एक समुदाय सीधा खुद पर आघात समझने लगता है। लेकिन अब एक रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। क्या उस रिपोर्ट में आप इस रिपोर्ट को समझना चाहेंगे? आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि सरपंच की बातें सर आंखों पर, लेकिन भैया खटोला वहीं बिछाएंगे। कुछ ऐसा ही हाल है देश के एक विशेष समुदाय का। जी हाँ, सरकार से लेकर कोर्ट तक बढ़ती जनसंख्या पर अपनी चिंता व्यक्त कर चुके हैं, लेकिन भैया वो कहाँ मानेंगे। अगर मान लिया तो ये उनकी तौहीन न हो जाएगी। तो फिर बात वही आ गई कि सरकार और कोर्ट की बात अप्रत्यक्ष रूप से मानते हैं, लेकिन बात जब आती है उसे पालन करने की, तो ना, इतनी जल्दी कहां से आखिर हम सुधर जाएंगे। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल जनसंख्या नियंत्रण को लेकर चल रहे प्रयासों के बीच अमेरिकी थिंक टैंक की रिपोर्ट में भारत को लेकर खुलासा किया गया। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में अन्य धर्मों की तुलना में मुस्लिम सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। इसके बाद हिंदुओं का नंबर आता है और जैन धर्म मानने वाले सबसे कम बच्चे पैदा करते हैं। अमेरिका के थिंक टैंक रिसर्च की ताजा रिपोर्ट यह कह रही है कि लगभग सभी धर्मों में बच्चों की जन्म दर में गिरावट देखी गई है। यूएस थिंक टैंक्स रिसर्च की जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय मुस्लिमों में कुल बच्चे पैदा करने की दर में गिरावट आई। यह दर साल 1992 में प्रति महिला 4.4 थी, जो घटकर 2015 में 2.6 बच्चे हो गई। हालांकि अभी भी सबसे ज्यादा बच्चे मुस्लिम ही पैदा करते हैं। प्यू रिसर्च ने कहा है कि भारत के प्रत्येक धार्मिक समूह में बच्चों को पैदा करने की दर में गिरावट आई है। इसमें बहुसंख्यक हिंदू, अल्पसंख्यक मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन शामिल। रिपोर्ट के अनुसार भारत में बड़े धार्मिक समूहों में मुस्लिमों में अभी भी सबसे ज्यादा बच्चे पैदा किए जाते हैं। इसके बाद हिंदू आते हैं। जैन धर्म मानने वाले लोग सबसे कम बच्चे पैदा करते हैं। सामान्य पैटर्न साल 1992 की तरह से ही है, जब मुस्लिमों में सबसे ज्यादा 4.4 की दर से बच्चे पैदा किए जा रहे थे। इसके बाद हिंदू 3.3 की दर से बच्चे पैदा कर रहे थे। प्यू ने कहा है कि मुस्लिमों और हिंदुओं के बीच बच्चे पैदा करने की दर में व्याप्त अंतर कम हुआ है। प्यू रिसर्च ने कहा है कि इन आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में मुस्लिम आबादी अन्य धार्मिक समूहों की तुलना में तेज गति से बढ़ रही है। हालांकि साल 1951 में पहली बार जनगणना के बाद से अभी तक जन्म दर में गिरावट के कारण धार्मिक गुटों में कुल मिलाकर बहुत थोड़ा बदलाव हुआ। भारत की 1.2 अरब की आबादी में हिंदुओं की संख्या 79.8% है। यह साल 2001 में हुई जनगणना के मुकाबले 0.7% ही कम है। वहीं मुस्लिमों की आबादी साल 2001 से 2011 के बीच में 13.4% बढ़ी है। ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन देश की कुल 6% की आबादी में आते हैं। इनकी आबादी साल 1951 से लेकर अभी तक स्थिर है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत की आजादी के बाद से धार्मिक आबादी में बदलाव के पीछे बच्चों की जन्म दर सबसे बड़ा कारण रही है। स्पेशल डेस्क, आर्य न्यूज़। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए आर्य न्यूज़।